हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। तो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए, उसे भी कंपेरेटिव करके पढ़ें। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसे भी कंपेयर करते हुए पढ़नी है। तो ये रेस्पिरेटरी है, ये पहले जान लेते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है, श्वसन होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, रेस्पिरेशन किसे कहेंगे, श्वास का अंदर जाना और श्वास का बाहर आना। ठीक है, मतलब यहाँ पर गैस का क्या होगा, एक्सचेंज। अब श्वास का अंदर और बाहर, तो किसे अंदर किया जाएगा, किसे बाहर। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, इसे क्या करना, शरीर के अंदर जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका शरीर से बाहर आने की जो प्रक्रिया है, तो ये क्या है, दोनों गैस है। तो इन गैस के जो एक्सचेंज की क्रिया है या आप आदान प्रदान की जो क्रिया है, उसे क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन किसे कह रहे हैं, गैसों की जो आदान प्रदान की क्रिया है उसे क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो वातावरण से क्या लिया जा रहा है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ग्रहण किया जा रहा है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन की क्रिया कहते हैं। देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन है कितने प्रकार के होते हैं। तो रेस्पिरेशन है तो ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऐसे रेस्पिरेशन जो बाह्य रूप में हो। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो कैसे होता है ये जान लेते हैं। ब्लड, ठीक है, ब्लड और आउटर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कहने का मतलब वातावरण, वातावरण और ब्लड मतलब रक्त के बीच जहाँ पर गैस का आदान प्रदान होगा उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, किसके किसके बीच आदान प्रदान हो, बाह्य वातावरण और रक्त के बीच जहाँ पर गैस का आदान प्रदान हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या गैसेस हैं। तो इन गैस का आदान प्रदान किसके किसके बीच हो, ब्लड और आउटर एटमॉस्फेयर, वातावरण और ब्लड के बीच में होता है, तब उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहेंगे, जब ब्लड कैपिलरी मतलब ब्लड और किसके बीच, टिश्यू के बीच। टिश्यू मतलब क्या होता है, ऊतक। तो जब इन गैस का, इस गैस का क्या हो, ट्रांसफ़र है। ठीक है, इन गैसों के बीच किसके किसके बीच क्रिया हो, ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच जब इस गैस का आदान प्रदान होता है तब उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। हम देख लेते हैं कि ये रेस्पिरेशन है वो किन किन में पढ़नी है। तो फिशिस में पढ़नी है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल सभी में पढ़नी है। तो आज स्टार्ट करना है कि इसमें फिश में, फिश में कौन सा फिश में, स्कालियोडान फिश में देखेंगे कि इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक, तो पहले जान लेते हैं ये फिश होती क्या है। ये फिश क्या है, एक्वाटिक के लाइफ जीती है, मतलब ये क्या है, एक जलीय जीव होती है। अब ये जो जलीय जीव है, ठीक है, ये जलीय जीव में है तो इसमें रेस्पिरेशन भी कैसा होगा, जली होगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जली रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, या फिर इसे एक्वस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एक्वस रेस्पिरेशन किस में पाई जाती है, तो फिशेस में पाई जाती है। इसमें रेस्पिरेशन के लिए ब्रेंजियल या फिर गिल क्लेफ्ट पाए जाते हैं। गिल क्लेफ्ट को ही क्या कहते हैं, गिल। तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए मतलब फिश में रेस्पिरेशन के लिए क्या पाई जाती है, यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए इसमें गिल पाई जाती है। ठीक है, और गिल भी पाई जाती है तो कैसा गिल पाई जाती है, इसमें इंटरनल गिल, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य गिल और आंतरिक गिल। तो इसमें कौन सा गिल पाई जा रही है, आंतरिक गिल पाई जा रही है। ठीक है, इंटरनल गिल पाई जाती है, इसके बॉडी के अंदर गिल पाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्कालियोडान का रेस्पिरेटरी आर्गन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका आर्गन। तो ठीक है, स्कालियोडान है, स्कालियोडान का क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े। तो देख लेते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, इसके आर्गन में इसके जो गिल्स हैं वो कितने गिल्स इसमें पाई जाती है, 5 पेयर। ठीक है, 5 पेयर क्या पाई जाती है, इसमें गिल्स पाई जाती है। क्या है, 5 जोड़ी क्या इसमें पाई जा रही है, गिल्स पाई जा रही है। ठीक है, तो ये गिल्स है, किसके बाद है, ये माउथ वाला पार्ट है। माउथ के बाद कौन सा पार्ट है, इसका बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद जो उसका भागी पार्ट है, जो फेरिक्स वाला पार्ट है, उस भाग में क्या पाई जाती है, इसका गिल्स पाई जाती है। कितनी पेयर पाई जा रही है, तो 5 पेयर पाई जा रही है। ठीक है, तो ये जो गिल्स है इनमें जो 4 गिल है, ये जो 4 गिल है, ये गिल क्या है, पूर्ण रूप से विकसित रहते हैं और इसे सत्य गिल कहा जाता है।
ठीक है, सत्य गील कहते हैं। इसे क्या कह रहे हैं, इस गील को, इसे कहा जाता है होलो ब्रांच गील कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, होलो ब्रांच गील कहते हैं। होलो ब्रांच क्योंकि ये पूर्ण रूप से क्या है, विकसित प्रकार का। ठीक है, पूर्ण रूप से इसमें जो ये लेमिला है, ये जो गील लेमिला है, देखो ये एक और ये दोनों है, इन दोनों ये क्या है, दोनों लेमिला है। तो जिसमें जो गील लेमिला है, ये देखो ये क्या है, लेमिला है। तो जिसमें गील लेमिला है वो दोनों तरफ रहते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, होलो ब्रांच कहते हैं। जब केवल एक ही साइड में रहते हैं तब उसे क्या कहेंगे, हेमी ब्रांच कह देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, जब यहाँ पर एक ही गील हो तब उसे कहेंगे हेमी ब्रांच कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, क्यों हेमी ब्रांच कहते हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक गील लेमिला है वो नहीं पाई जा रही है। ठीक है, अभी इसमें देख लिए कि अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो फर्स्ट गील है, ठीक है, फर्स्ट गील है, ये कैसा रहता है, इसमें जो फर्स्ट गील है, इस फर्स्ट गील में गील लेमिला नहीं पाई जाती, इसलिए इस गील को क्या कहा जाता है, हेमी ब्रांच कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हेमी ब्रांच कह रहे हैं। इनकी जो इन दोनों लेमिला के बीच में एक संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल ब्रेंचियल कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसे इंटरनल ब्रेंकियल कहा जाता है। इनमें देख रहे हैं कि गील से ये क्या बाहर की ओर निकली हुई, इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ब्रेंकियल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रेंकियल, एक्सटर्नल ब्रेंकियल। ये क्या बॉडी से थोड़ा बाहर हो निकला हुआ है, इसलिए इसे क्या करें, एक्सटर्नल ब्रेंकियल कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसकी जो अंदर है उसे क्या कह रहे हैं, इंटरनल ब्रेंकियल ओपनिंग। ये क्या ओपनिंग वाला भाग है इसका, ठीक है, कि इसका इंटरनल ब्रेंकियल वाला भाग, तो ये आउटर वाला भाग है और ये क्या है उसका अंदर वाला भाग है। अब इसमें देखते हैं ये क्या है, इसका एक्सटर्नल ब्रेंकियल ओपनिंग की, तो बाहर की ओर खोल रही है और ये क्या पर खोल रही है, अंदर की ओर खोल रही है। तो अंदर की ओर खोल रही है उसे क्या कह रहे हैं, इंटरनल ब्रेंकियल ओपनिंग बोल रहे हैं, और बाहर की ओर खोल रहे हैं उसे क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल ब्रेंकियल ओपनिंग कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आगे देखते हैं, आगे इसके जो ये कौन सा भाग में है, फेरिक्स वाले भाग में, और फेरिक्स आगे कहाँ खोलती है, इसोफेगस में खोलती है। ठीक है, इस तरह से क्या है, इसका आर्गन है, किसका, रेस्पिरेटरी आर्गन, किसका रेस्पिरेटरी आर्गन है, ये स्कालियोडान का। अब इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये तो देखिए इसका आर्गन पढ़ ले। अभी जो आर्गन है इसमें श्वसन की क्रिया है, मतलब रेस्पिरेशन की क्रिया है वो कैसे होती है वो जान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये इसका माउथ वाला पार्ट है, जब ये अपने मुंह खोलती है और बंद करती है, तो जब ये खोलती है तो इसमें पानी है। अच्छा, एक बात और है कि इसमें क्या होती है कि रेस्पिरेशन होती है इसमें, तो ये जो स्कालियोडान फिश है वो जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ठीक है, किसका उपयोग करती है, जल में घुले ऑक्सीजन है, उन्हीं से ये क्या कर रही है, श्वसन की क्रिया कर रही है। तो अभी इसमें मैकेनिज्म कैसे होते हैं, तो ये क्या होगा, माउथ खोलेगा। ठीक है, तो माउथ खोलेगा उससे क्या होगा, उसमें जो पानी ही माउथ है मान लीजिए, तो माउथ को क्या करेगा, ये खोलेगा, तो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, उसके बाद फिर इसे बंद करेगा। ठीक, अब उसी के साथ ये भी क्या होगा, इसका ये किस वाला भाग वो भी खुलता रहता है, तो खुलेगा तो क्या उसमें पानी हो क्या होगा, अंदर आएंगे। तो पानी पहले क्या होगा, माउथ के माध्यम से अंदर आया, तो पानी में घुले जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करेगा ही। तो उस ऑक्सीजन में अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, वो क्या होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर कर रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन कहने का मतलब सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की, देखो ऑक्सीजन अंदर कब आएगा, जब इनकी कंसंट्रेशन है, मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता है वो अगर शरीर के अंदर कम हो तभी ऑक्सीजन इंटर कर सकती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कब बाहर होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर की अपेक्षा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, तब क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर हो गई। तो यहाँ पर पहले क्या हो गई, शरीर के अंदर आएगी क्या, ऑक्सीजन आएगी। कब आएगी, जब वातावरण में ऑक्सीजन अधिक हो और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन आ गया, अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड है कब बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड तब बाहर होगी जब इसमें क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो अधिक हो और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इसमें एक्सचेंज करने के लिए इसमें आर्च पाई जाती है। ठीक है, धमनियाँ पाई जाती हैं या आर्च होती हैं। तो एक इफरेंट
एक इफरेंट होती है और एक क्या रहते हैं, एफरेंट होती है। दो तरह से आर्चें पाई जाती हैं। तो इसमें क्या हो रही है, इसमें क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर हो जाती है और ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाती है। तो किस आधार पर होती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इनके कंसंट्रेशन के आधार पर यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, इसमें गैसों का आदान प्रदान की प्रोसेस है वो होती है। तो रेस्पिरेशन इस काले उड़ान है, इस तरह से इसमें श्वसन का अंदर आना और श्वसन के बाहर जाने की प्रोसेस है वो होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो क्या रही है, गैस का एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, गैस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, तो गैस का एक्सचेंज हो रही है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए समझ में। फिर अगले दिन पढ़ेंगे एम्फीबियम में रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है, उनका आर्गन कैसा होता है। तो आप इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, आगे फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।